चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल यानी कितना नंबर 16 नंबर सवाल को बनाएंगे। फिगर देख के तो शायद आप डर गए होंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। ऐसा करके समझाएंगे ना, आपको पूरा क्लियर से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ आप ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा आपको फोकस करने का जरूरी है कि जिस समय हम बताएंगे थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा अच्छा से, तो वो पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि छायांकित डिज़ाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो डिज़ाइन किया हुआ है ना, इस डिज़ाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, बोलता है जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश के बीच क्या है, उभयनिष्ठ है, यानी दोनों का कॉमन है। इधर से भी है, इधर से भी है, लेकिन बोल दिया गया है इधर वाला भी हिस्सा, इधर वाला हिस्सा दो वृत्त का चतुर्थांश है। ये अलग चतुर्थांश है, ये अलग चतुर्थांश है, और दोनों के उभयनिष्ठ में ये छायांकित यानी डिज़ाइन बना हुआ है। तो हम लोग को इस डिज़ाइन का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप तो शायद कन्फ्यूजन हो गए कि सर कैसे चतुर्थांश बोल दिया, ये तो शायद एक वर्ग है। बस सही बोले हैं, क्योंकि इधर से भी 8 सेंटीमीटर, इधर से भी 8, इधर से भी 8, इधर से भी 8, तो एक वर्ग हो गया। लेकिन इसको सेट कैसे कर दिया जो हम लोग को वर्ग मिल गया। तो बात आता है कि सर इसको कैसे मतलब समझेंगे कि ये चीज़ एक चतुर्थांश है, यानी दो अलग अलग वृत्त का। तो चलिए आज देखते हैं, ध्यान से देखिए। चतुर्थांश बोला गया, इसका मतलब क्या होगा कि वृत्त के 4 टुकड़ा का एक टुकड़ा। ठीक है, वृत्त के 4 टुकड़ा का एक टुकड़ा, तो जरूर इस प्रकार से होगा एक आकृति, होगा ना ये वाला। ठीक है, और एक आकृति कुछ इस प्रकार से होगा। हम कुछ इसको उल्टा करके लिए, क्यों लिए, ये भी वृत्त का चतुर्थांश है, ये भी वृत्त का चतुर्थांश है। हम इसको घुमा के इसीलिए लिए ताकि हम इस दोनों को जोड़ के आपको ये फिगर दे सके। समझ में आया ना, जिस प्रकार से वो जोड़ के रखा है बिल्कुल उसी तरह करके आपको समझा सके, इसलिए इसको उल्टा करके लिए। समझ में आ गया, लेकिन ये भी क्या है, वृत्त के चतुर्थांश से। समझ में आ गया। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, ये दोनों में क्या करेंगे हम आपस में, ये दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो ध्यान से देखिए, ये वाला भुजा है ना, यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, आएगा ना। और ये वाला जो भुजा है ये कहाँ पर आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर आ जाएगा, कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, मान लीजिए ना थोड़ा सा ऐसे करके यहाँ पर सटा हुआ। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब आपसे पूछते हैं कि ये वाला भुजा ठीक है, ये वाला है, ये वाला भुजा ये वाला है, लेकिन ये वाला भुजा कहाँ गया, ये वाला भुजा कहाँ गया। जरूर ये वाला तो इसके लिए हो गया, तो जरूर यहाँ पर जब ये वाला कोण जब यहाँ पर है, ये कोण जब यहाँ पर है, तो जरूर यहाँ से लेके इस तरह करके इससे होगा। समझ में आ रहा है। देखिए ये वाला जो इधर वाला एरिया है ना, देखिए परफेक्ट तो नहीं बन पा रहा क्योंकि हाथों से बना रहे हैं ना, लेकिन समझाएंगे उसी तरह जिस तरह से वो बनाया है। ये गारंटी है कि इसी प्रकार से इसको बनाया गया, बस आप समझ जाइए। ठीक है, समझने पर ही सब कुछ है, ऐसा नहीं कि हमको उसी तरह ही सेम टू सेम बना के दिखाना है, बस आपको समझा रहे हैं और इसी तरह समझाएंगे जिस तरह से वो सेट करके रखा गया है। ठीक है, और आपको ऐसे करके समझाएंगे ताकि आप भी पकड़ लीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये वाला क्या हो गया, यहाँ से लेके इसके लिए हो गया, इस चतुर्थांश के लिए, और यहाँ से लेके ये वाला जो हो गया इस चतुर्थांश के लिए हो गया। अब इसी के भीतर में डिजाइन बना दिया गया है। ठीक है, लेकिन गौर करके देखिए, उधर वाला जो है ना, यहाँ से लेके ये वाला अगर 20 से इसको काटेंगे, ध्यान से देखिए, 20 से अगर इसको हम मिलाएंगे तो इस चतुर्थांश का आधा एरिया इधर डिज़ाइन किया हुआ। देखिए इस चतुर्थांश का आधा डिज़ाइन उधर किया हुआ है, इसका मतलब इस चतुर्थांश वाला इधर वाला है, और इधर के लिए आधा डिज़ाइन इधर किया हुआ है ना। इधर वाला जो है इस चतुर्थांश के लिए है, कि हम आपको दिखाई ये वाला इधर आ गया और इसका वाला उधर चल गया, चलिए है ना। तो ये वाला एरिया क्या है, इस चतुर्थांश के लिए है, और ये वाला जो एरिया है इस चतुर्थांश के लिए। लेकिन क्या देखिए, तो क्या पूरा चतुर्थांश रंग क्या हुआ, अगर पूरा क्या हो रहा था तो ये सब भी रंग में आ जाता, लेकिन देखिए तो ये सब रंग में है नहीं है। तो इसका मतलब क्या कि यहाँ से लेके काट के क्या किया, इधर वाला इस चतुर्थांश के लिए आधा उधर रंग कर दिया यानी डिज़ाइन, और इस चतुर्थांश के लिए आधा डिज़ाइन इधर कर दिया। कोई दिक्कत। तो इससे हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि जरूर इसको ऐसे करके बनाया था, इसको यहाँ से डिज़ाइन कर दिया पहले, और फिर इसको यहाँ से काट के ऐसे डिज़ाइन कर दिया, तब जाके इसको ऐसे सेट किया तो ऐसे बन गया। आ रहा ना समझ में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको यहाँ से लेके डिज़ाइन किया हुआ इसका आधा, और यहाँ से लेके इसका डिज़ाइन किया हुआ आधा, दोनों को मिला दिए तो इस प्रकार आ गया। इस प्रकार मतलब ये वाला डिज़ाइन आ गया।
समझ में आ गया ना। आपको हम पॉइंट बाय पॉइंट समझा रहे हैं ताकि आपसे सवाल गलती ना हो, समझ के बनाएं, ताकि हमेशा वो चीज़ आपके माइंड पे बैठा रहे और आप कहीं भी जाए, रास्ता घाटा कहीं से भी कोई पूछ ले आप उसको समझा सके। समझ में आया ना। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। तो ये वाला जो है, ये वाला, अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकाले, इसका क्षेत्रफल कैसे निकाले, दोनों का क्षेत्रफल सेम होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इस वृत्त के लिए त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है ना, और इस वृत्त के लिए भी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। इसका भी कोण कितना है? 90 डिग्री। इसका भी कोण 90 डिग्री। समझ में आ गया। तो इसका मतलब दोनों वृत्त एक ही वृत्त है। उसका भी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, इसका भी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, नहीं एक ही साइज का क्या है, वृत्त है। समझ में आ गया ना। तो हम क्या करेंगे, इस वृत्त इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे। क्यों? या फिर इसका निकालेंगे, इसका नहीं निकालेंगे। बोले सर ऐसा क्यों? एक का निकालेंगे, 2 से गुना कर देंगे, दोनों शामिल हो जाएगा। समझ में आ गया ना। अब दोनों शामिल हो गया तो इस पूरा का निकल गया। तो सर इस अकेले का ही कैसे निकालेंगे, इसका कौन सा सूत्र लगाएंगे? ध्यान से देखिए, ये कोई एक वृत्त का ही भाग है ना, वृत्त का भाग। तो देखिए, तो ये जो है ये वाला, ये क्या है? जीवा, जो कि वृत्त के परिधि को काट रहा है ना। हम जब बोले हैं ना कि जब वृत्त की जीवा वृत्त को काटेगा तो उसको वृत्तखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्तखंड। समझ आ गया। तो वृत्तखंड, तो इसका मतलब ये भी तब होगा सर, इसको भी तो बना सकते हैं वृत्त। बिल्कुल, क्योंकि वो तो बोल दिया वृत्त का चतुर्थांश है, तो वृत्त क्यों नहीं बना सकते? वृत्त का ही तो है, वृत्त के 4 टुकड़ा का एक टुकड़ा है, तो इसका मतलब ये भी क्या है? वृत्तखंड है। समझ में आ गया। तो हम लोग एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसे 2 से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये पूरा का क्या हो जाएगा? डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत है? क्योंकि दोनों को जब जोड़ेंगे तो यही वाला आकृति हमको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है, और उसके बाद एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसको 2 से गुना कर देंगे, दोनों का भाग निकल, इधर वाला भी भाग निकल जाएगा, इधर वाला भी भाग निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन फिगर देख के आप क्या हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं, सही तो कौन सा फिगर है, कैसे बनेगा, नहीं बनेगा, दिक्कत में पड़ जाता है। दिक्कत मतलब कन्फ्यूजन में पड़ जाता है, सोच ही नहीं पाता है कैसे चीज़ें बना है। तो आपको हम इसी तरह से समझाएं ताकि आप भी किसी को समझा सकें और पूरी तरह से अच्छे से इसको समझ सकें। ठीक है, तो चलिए जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो जो हमारा दिया हुआ है वो वृत्त की त्रिज्या क्या है, लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, दिया है। ठीक है, दिया है, क्या दिया हुआ है? वृत्त की त्रिज्या, लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश, या फिर वृत्त की त्रिज्या लिख दीजिए, वृत्त की त्रिज्या। आप ध्यान से देखिए, दोनों की त्रिज्या जो है ना 8 सेंटीमीटर ही है, तो अलग अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका भी 8 सेंटीमीटर है, इसका भी 8 सेंटीमीटर है, इसका भी 8 सेंटीमीटर है, तो कोई दिक्कत है? त्रिज्या तो वही काम करेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद कोण का जरूरत पड़ेगा, तो कोण हमारा कितना है? कोण यानी थीटा जो है 90 डिग्री दिया है। कितना दिया है? 90 डिग्री। कोई दिक्कत? अब देखिए, लिखेंगे अब छायांकित भाग का डिजाइन, या फिर लिख देंगे, क्या लिखेंगे? छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल। ठीक है, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल लिखेंगे। अब छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? हम बोले ना वृत्तखंड है, लेकिन 2 है, तो यहाँ लिख देंगे 2 गुना 1, या ब्रैकेट नहीं लीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए 1 वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल को 2 से गुना कर देंगे तो दोनों का शामिल हो जाएगा, इधर वाला भी, तो पूरा निकल गया। समझ में आ गया ना। ठीक है, अब देखिए 2 ब्रैकेट लेंगे। क्यों? क्योंकि वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, होता है ना। ठीक है, आप बताइए 2 पाई का मान 22/7 और आर मतलब कितना देख रखा है? 8, तो 8 गुना 8 हो जाएगा। क्यों? यहाँ पर स्क्वायर है। थीटा का मान 90 डिग्री बाई 360 माइनस 1/2, फिर आर का मान 8 गुना 8 यानी 8 गुना 8 साइन 90। कोई दिक्कत है? नहीं ना। ठीक है, आप देखिए 2 रह गया यहाँ पर, ये 0 कट जाएगा, 4 9 36, इसको काटेंगे तो 4 2 8 कट जाएगा ना। तो ये काम कीजिए, 22 तो यहाँ रह जाएगा, 8 2 16, और नीचे में क्या है 7,
ठीक है, माइनस, फिर कर, फिर इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 8 है 32। अब आप ही बताइए साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है ना। ठीक है सर, आप देखिए 2 तो बाहर में रह गया, इसको गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, 16 दूना 32, हाथ में रहा 3, फिर 16 दूना 32, 32 और 3 कितना हो जाएगा, 35, और नीचे में 7, माइनस गुना करेंगे तो 32 से हो जाएगा, होगा ना, होगा ना। ठीक है, आप देखिए इसको क्या करते हैं कि 2 को अंदर घुसा देते हैं, ठीक है। तो 2 जब अंदर घुसेगा तो यहाँ ब्रैकेट कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक है ना, तो यहाँ तक जाएगा। तो इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 4, 5 दूना 10 का 0 हाथ में रहा 1, 3 दूना 6 के 7, और नीचे में क्या है 7। फिर देखिए इसके साथ गुना होगा 4, 3 दूना 6, इसके नीचे कुछ ना मतलब 1 है ना। तो अभी क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसको बनाते हैं, ठीक है, इसको यहाँ बना देते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसका गुना इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 704, माइनस इसका गुना जब इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका गुना कीजिए इसके साथ, 4 7 28, हाथ में रहा 2, फिर 6 7 42, 42 और 2 कितना हो जाएगा, 44, बट्टा 7 का गुना 1 के साथ तो 7 हो जाएगा, होगा ना। ठीक है, इसमें से इसको घटाइए, यानी 704 में 448 घटेगा। तो यहाँ देखिए एक धारते दिए, मतलब इससे एक धार दिए 10, और 10 से फिर इसको एक धार दीजिए, कितना 14 हो गया, यानी 814। ठीक है, यहाँ 9 बचा है तो 9 में से 4 जाएगा 5, यहाँ 6 बचा है, 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 2, यानी 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका क्या है, आंसर है। चाहे तो आप इसको भाग भी दे सकते हैं। तो कितना आसानी से हम लोग समझ के बनाए। ऐसे बनाने का तो हम आके ही बोर्ड में ऐसे बोल देते हैं, हाँ इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा। क्या मतलब था, समझना है। हम लोगों का मेन उद्देश्य ये है कि हमें समझना है कि ये कैसे हुआ, किस कारण से हुआ, कैसे इसको बनाया गया, इस चीज़ को समझना है, ना कि हम लोगों को सिर्फ पढ़ना ही है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि चीज़ों को समझिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए, बट उसको समझ के ही छोड़िए। ठीक है, तो आप भी थोड़ा कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा आपको इस तरीका, और आपको कैसा लगता है सब पढ़ने में, ताकि हमें भी मोटिवेट मिले इस सबसे कि आप क्या राय देते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।